जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, एक नई बात के साथ, नए शौक के साथ। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट वही है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम आज मौजूद हैं उस्ताद तनवीर की तरफ। इंजन शेड लाहौर की नामवर छत है। बेहतरीन कबूतरबाजी करते हैं, प्यारों की कबूतरबाजी, बच्चों की कबूतरबाजी, रात की कबूतरबाजी, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहती हैं इनकी। और ये छत ज़ेर सरपरस्ती है उस्ताद शेख अतर अलमरूफ, उस्ताद शेख लुबना मतमारों वाले। इनकी सरपरस्ती में ये छत उड़ती है। नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जहाँ भी गए अपनी कीमियागरी के जादू जगाए, चाहे वो छत मतमारों की हो, चाहे वर्ल्ड चैंपियन की छत हो, या कहीं भी जहाँ भी गए। तनवीर भाई की छत पर भी शाम की परवाजें आती हैं। तो कमाल की कीमियागरी है। और डिस्कस तो हमारी और गुफ्तगू पहले भी हो चुकी है। बात वो करते हैं तहम्मुल मिजाजी की, कि जो जिस उस्ताद के अंदर तहम्मुल होगा वो कबूतरबाजी कर लेगा। और हमारा मकसद था दोस्तों, आज बैठक थी। उस्ताद अजहर ने बाजियों का कहा हुआ था मुझे, क्योंकि मैंने ख्वाहिश जाहिर की थी उनके साथ चेतर की बच्चों की बाजियों की। उन्होंने कहा जी हमारे लगे हुए हैं, उनका शागिर्द है खुरम जग्गा, उसकी छत से। तो वो कह रहे थे हमारी चेतर भी लगा है, हार्ड भी लगा है बच्चों का 2024 का। फिर उसके बाद 2 साल आगे जेठ के भी हैं और शायद बिसाख के प्यारे भी हैं। तो उस तरह आप हमसे लगा लें। तो खैर, हमने तो आमीन करना है, हमने शौक करना है। अब कुछ हम अपनी भी कुछ अजाफी हो सकता है, शायद मैं सीज़न रख लूँ बीच में कि ये भी हमसे लगाएं। तो खैर, अभी मैंने बात की थी उस्ताद अजहर से। तो वो कहीं दूर थे, तो वो कह रहे हैं कि जो मेरा हाथ का टाइम बनाते हैं। तो इंशाल्लाह बनाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ बैठते हैं। इस टाइम तो खैर मैं मौजूद हूँ तनवीर भाई की छत पे, इंजन शेड। तो यहीं पे बैठे बात हुई थी, तो वो खैर नहीं है। तो इत्तेफाक से शेख साहब भी आ गए। तो मौके को गनीमत जानते हुए मैंने कहा चले आज गपशप भी करें शेख साहब से। मौसम बहुत सर्द हो गया है और दोस्तों को कुछ टिप भी लेके दें शेख साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा जी। शेख साहब, आज तो वो इत्तेफाकन ही आप आ हाँ गए हैं, तो जी। मैंने कहा चले वीडियो भी बनाते हैं अपने व्यूवर्स के लिए। शेख साहब, मौसम बहुत सर्द हो गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है 2 दिन से। हालिया पिछले दिनों में मैंने खबरों में भी देखा था कि कह रहे हैं कि अप्रैल तक सर्दी के चांसेस मौजूद हैं। ठीक हाँ, ठीक ठीक। क्योंकि पूरी दुनिया में मौसम तो चेंज हो गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस हिसाब से पाकिस्तान में भी जाहिर बात है फर्क पड़ेगा, हम्म। और फर्क पड़ा नजर आ रहा है सबको। अच्छा अच्छा, तो हाँ। ये चांसेस लग रहे हैं कि चेतर बिसाख फिर ठंडा गुजरने के चांसेस हैं। हाँ, तो फिर उसके पिछले बाद साल भी जेठ आ जाता है। जेठ आ जाता है। जो कबूतर परवर हज़ार ज्यादा शौक करते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हम्म। जैसे कि बहुत लोगों के 9 इतवार लगे हुए हैं, हम्म। तो उनके लिए फिर जेठ की तैयारी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हम्म। अच्छा शेख साहब, आपकी नामवर छत, जहाँ से एक मुकाम हासिल होता है, मत मारो वाली छत पे, वहाँ पे आप पिछले दिनों कह रहे थे कोई शायद महावत नहीं है उनके पास, वो खुद ही कर रहे हैं। तो कोई महावत मिला आपको? अभी तक तो नहीं। एक लड़का है वो दाना दूना डाल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अदरवाइज को रेगुलर कबूतर परवरी नहीं हो रही इतनी, हम्म। जितने के हम पहले भी मुतवक्को होती थी, और हाँ। जितनी मेहनत पहले करते थे। असल में जो इमरान साहब है ना, इमरान साहब ज़्यादा मेहनत करते थे। हम्म। आजकल उन्होंने ना अपना एक काम शुरू किया हुआ है, उस सिलसिले में उनके पास ज़रा टाइम कम है। हम्म। इस हिसाब से वहाँ फ़र्क पड़ा। तो शेख साहब, बाजियां भी लगी हुई हैं वो, तो बड़ी मेरे ख्याल में एक, वो समझ ले उस्तादी बाजी है जो आपकी उधर से लगी हुई है। तो वो आपको क्या लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी आ जाएगी, कहीं महावत की वजह से कोई डिस्टरबेंस ना पैदा हो जाए? कोशिश तो करेंगे। अच्छा। ज़ाहिरी बात है, जिनके भी मुकाबले तय होते हैं वो तो जीतने के लिए मुकाबले तय करते हाँ, हैं। क्या बात है। हाँ, तो हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना भी मुमकिन हुआ। हम्म। अल्लाह ताला की जितनी रहमत हुई तो इंशाल्लाह बेहतर शेख करें। साहब, चेतर भी लगा है वहां से और विसाख नई के? चेतर के अच्छा। आखिरी 2 इतवार हैं, विसाख के 4 इतवार हैं, हम्म। और प्लस जेठ है। हम्म। हाँ जी। तो हाड़ बच्चों का, अच्छा, और आगे अस्सू। तो इसी तरह वो वर्ल्ड चैंपियन की छत से भी हाफिज उनके नईम की? हाफिज नईम साहब के 9 इतवार हैं, 4 चेतर के, चार हम्म। विसाख के, एक जेठ का, और उसके बाद जेठ की 7 बाजियां हैं,
और आगे अस्सू के 4 इतवार। ठीक हो गया जी उस्ताद जी, आपको सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। दोस्तों, पसंदीदा शख्सियत है मेरी, सादा दिल इंसान है, गुल मिल जाने वाली शख्सियत है। हमें ये महसूस नहीं होता कि यार कोई बहुत बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, कबूतरबाजी की दुनिया का ये बहुत बड़ा नाम है, आप दोस्तों को पता भी होगा। तो देखें, हमारे साथ बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं दोस्ताना माहौल में, और जिसने भी बुलाया हाजिर है उसके लिए। जिसने भी फोन किया, उस्ताद जी ये मेरे कबूतरों के साथ ये मसला मसाइल है, चाहे वो हरीफ भी है, उस्ताद जी ने जो कुछ इल्म है उस्ताद जी ने शेयर किया है। तो शायद यही वजह है कि आज उस्ताद जी का नाम कबूतरबाजी की बुलंदी पर है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे मौसम के हवाले से कि क्या एहतियाती तदाबीरें करनी चाहिए न्यू कमर्स को, क्योंकि सर्दी की शिद्दत में बहुत इजाफा हुआ है। उस्ताद जी, ये ठंड शंड पड़ रही है, तो आप जरा थोड़ा सा हमारे न्यू कमरेंगे कि कबूतर का रखावा कैसा होना चाहिए, रख रखाव कैसा होना चाहिए अब, क्योंकि कई कबूतरबाजों ने पर भी खींच दिए हैं कबूतरों के। पर भी खींच दिए और सर्दी टेम्परेचर सर्दी भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस हिसाब से कबूतरों को जो दाना है ना उनमें तब्दीली लाएं। अच्छा तार गरम दाना ज़्यादा डालें, जी जैसे ये तिल होते हैं, जी ये अलसी वगैरह, जी जी। इस तरह की चीज़ें, तोरिया डालें अच्छा। दाने के साथ। हम्म। हाँ, और उस्ताद जी, पानी, अच्छा जी जी जी। और पानी भी हल्का गरम गरम डालें। अच्छा, सादा पानी के बना न- हुआ? नहीं नहीं, बना हुआ भी डाल सकते हैं आप। उस्ताद जी, कोई बना हुआ पानी बता दें, हमारे व्यूवर्स को खुश हो जाएंगे जरा। कोई गर्म पानी जो हम डाल दें कबूतरों को, व्यूवर्स ने, न्यू कमर। जैसे आम सबको पता है, तकरीबन जितने भी कबूतर परवर हैं सबको इल्म है जी जी कि कोई भी डाल दें, बड़ी इलायची उसमें डाल लें। जी। हाँ, हाशमे की स्लाइस, बड़े सौंफ जवैन डाल लें। अच्छा, हाँ, अजवाइन देसी उस्ताद जी? देसी अजवाइन। अच्छा अच्छा। हाँ आप बता रहे हैं कि सौंफ, अजवाइन हाँ, और बड़ी बड़ी इलायची, इलायची, हाँ, मगें डाल लें, मग डाल थोड़ा लें। प्याज, थोड़ा लहसुन भी डाल लें, हाँ जी, ठीक और हो गया। गुड़ थोड़ा डाल लें। क्या इस बात। तरह के पानी बना बनू के थोड़ा डालते रहें, इससे हाजमा भी बेहतर हो जाएगा कबूतरों का, अच्छा और थोड़ी बहुत हरारत भी उनको मिल जाएगी। अच्छा, ये उस्ताद जी हफ्ते में एक बार के दो तीन बार कितना? हफ्ते में 2-3 बार डाल दें। अगर ज्यादा इसी तरह सर्दी बढ़ती रही तो घी वाले बोरे भी आप डाल सकते हैं कबूतरों को। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। देसी घी के बोरे, खासकर बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, हम्म। वो ज्यादा मुरझाते हैं, उनको अच्छा देसी उस्ताद जी, घी। अभी आपने हाजमे की बात की कि हाजमा भी बेहतर रहेगा। ये सर्दियों में कबूतरों का हाजमा क्यों डिस्टर्ब होता है जरा? जाहिर बात है, जिसम में थोड़ा टेम्परेचर होता है, और कबूतर जितने भी हमारे बीजन हैं, कबूतर टोटल सारे पानी भी कम पीते हैं। हाँ, वेरी हाँ, गुड, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसी हिसाब से आगे जो बच्चे छोटे निकले होंगे वो पोटे में दाना लेके भी मर जाएंगे। उनको बचाने के लिए उनको रात को आप 10-10, 15-15 सीसी पानी भी दे दें खुद भी, क्योंकि उन्होंने दाना ज्यादा खाया, दाना पोट में फूल जाता है, तो वो उससे भी उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उस्ताद जी, ये जी वालेकुम सलाम जी। उस्ताद जी, ये जो ढक देते हैं कबूतर को मुकम्मल, ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, अच्छा हवा भी थोड़ी बहुत लगनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इससे भी प्रेशर बढ़ जाता है। हाँ, ज्यादा अगर बंद कर दे तो वो बीमार होने के चांसेस बढ़ हाँ, जाते हैं। मुसड़ हो जाता है, हवा क्रॉस नहीं हो रही होती, हम्म। उनको सांस लेने में मुश्किल आ रही होती है। हाँ एक खुडों में तादाद भी ज्यादा होती है। इन दिनों में तो कबूतर परवरों ने काफी इकट्ठे किए होते हैं, क्योंकि आगे मुकाबलों के दिन है। हाँ तो जी। अगर खुडे में 25 की गुंजाइश है तो उसमें 50 किए हुए हैं। हाँ। हाँ, अच्छा उस्ताद जी, क्योंकि अब सिलसिला चला हुआ है, मुख्तलिफ उस्ताजा के पास जा रहे हैं, नामवर उस्ताजा के पास जा रहे हैं, और वो अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक बात उस्ताद जी, मैंने कुछ 2 4 5 उस्ताजा की बातें सुनी है। वो कहते हैं कि कबूतर उड़ के आए तो उसको एयर टाइट कर देना चाहिए, कि उसके दड़बा आगे से बंद हो, हवा की क्रॉसिंग ना हो, तो वहां पे उसको संभालो, वो जल्दी संभलता है। नहीं नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जी। इस तरह के हमारे जो पट्टी वाले कबूतर परवर हजरात हैं वो इस तरह की टेक्निकें करते हैं, अच्छा 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 वो अच्छा उनके अच्छा। लिए बेहतर होगा। अगर आप देखें, अगर 43-44 में उनके मुकाबले होंगे तो उनके भी काफी कबूतर इस तरह के हालातों में मरते मैंने देखे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ दोस्तों, जी। ये प्रैक्टिकल उस्ताद है। अब उन उस्तादों ने भी बातें की, हमने रद्द नहीं करनी। ये आपके दिमाग में जिस उस्ताद की बात अपील कर जे, वो एक्सेप्ट कर ले, जिसकी आपको बात बेहतर लगती है। तो उस्ताद जी का नाम मुकाम है अरब कंट्री में,
अपने कीमियागरी के जादू जगाए हैं। लाहौर में, पंजाब में, मुख्तलिफ शहरों में छतें हैं। और हाल ही में सियालकोट की साजिश छत है ये जी। हाँ, सियालकोट जी की जी। छत और उसके आगे प्लस हमारी ये जेलम जी कलंदर के नाम पे भी अच्छी उड़ी हैं। हाँ हाँ इस तरह इस्लामाबाद में मलक आदलवान की छत भी उड़ी है। हाँ हाँ। इस तरह मुख्तलिफ छतों में हमारे उड़े हैं। मुख्तलिफ मौसमों का हमें भी सामना होता है। हम मुल्तान में भी अपनी कीमियागरी आजमाते रहते हैं। अच्छा, एक उस्ताद जी बात यहाँ पे समझ लें कि ये मेरे ख्याल में आप ही हैं उस्ताद ऐसे जो मुख्तलिफ शहरों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मेरे ख्याल में शायद कोई और नाम भी हो, मगर जो कोई बड़ा नाम गया है या उधर दूसरे शहर से लाहौर में आया या लाहौर से दूसरे शहर में गया, तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। तो ये क्या वजह है? उसकी वजह ये होती है वहाँ का मौसम भी बड़ा अहम होता है। उसको मौसम में समझने थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और प्लस अगर आप मुख्तसर थोड़ी कबूतर पर बाजी करें या कबूतर परवरी थोड़ी करें तो फिर आपको बेहतर रहेगा। आपके कीमियागरी स्लो होनी चाहिए, तो इससे आपका रिजल्ट जल्दी आएंगे। उस्ताद जी, आप कभी कहीं बाहर करने गए हैं कबूतरबाजी, तो पहले आपने जाके वहाँ के मौसम को जज किया, कबूतर उड़ते देखे हैं, फिर किया कि पूछ के कि भाई तुम्हारे इधर कैसे उड़ते हैं, उस हिसाब से? एक तो मौसम का थोड़ा बहुत इल्म होता है। यहाँ से अगर आप जेलम दीने की तरफ या पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएं जी। तो वहाँ ज्यादा बारीक कबूतर बेहतर नहीं उड़ते। अच्छा। वहाँ क्योंकि मौसम किसी वक्त भी चेंज हो जाता है। बड़ी धूप लगी हो तो कोई पता नहीं पीछे पहाड़ों से आपकी तरफ बादल आ जाए। हाँ, तो जो बारीक कबूतर होते हैं वो ज्यादा गहराई कर जाते हैं, तो वो उनके मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अदरवाइज अगर कबूतरों के सीने चौड़े जरा हों तो वो उन्होंने गहराई ना की हो तो वो नीचे आ जाते हैं। जब मौसम अच्छा हो तो फिर बुलंद हो जाते हैं। हाँ, बड़े कम कबूतर ही ऐसे होते हैं जो वहाँ बारीक कबूतर उड़े। ज्यादा चौड़े सीनों वाले कबूतर अच्छे उड़ते हैं। जो अब माशाल्लाह 2024 में इनके मुकाबले तय है, उनसे आप मुतमिन हैं इनकी तैयारी से कि ये बेहतरीन परफॉर्म कर लेंगे? ये अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास इतने पीछे जोड़ेबाजी इतनी नहीं है, बड़े महदूद कबूतरों से ये शो करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इनके खुडे भी उनके ये इस जगह के हिसाब से कम है अच्छा जितना ये शो कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए ये जो बड़ी बड़ी छतें हैं बड़े इनकी तरफ रुझान करती हैं। अपने गिरेबानों में तो नहीं झांकते, अपने जी। बच्चों को बचाया होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये जब भी। बड़ी छतों से जी 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 जी। मुझे आज तक मैं अपने तमाम रईफों को ये कहता हूँ हम्म, कि हमारे बच्चों से तो बाजी लगाने चले जाते हैं। जी। हमारी बड़ी छतों ने कितनी दफा उनके बच्चों को कहा है कि आप लगाओ। हाँ जी, क्या बात है हमें सिर्फ शौक है, जी। शौक की हद तक। उनको शायद उनके और मकासद हैं। अच्छा जी। हाँ, नहीं, वो अब हमारे जी जी शागिर्दों को जी। भी समझने चाहिए उनके मकासद जो है। हाँ साजी, ये अब हाँ, आपकी अब जेर निगरानी शौक हो रहा है, आपके शागिर्द है बहुत अच्छे जी, और नामवर छत है जी, शहजादे वाली छत। तो वो आपके बड़े फर्मा बरदार भी हैं। वो कहते हैं जी उस्ताद जी के बगैर हमने नहीं चलना, जो हमारे उस्ताद कहेंगे वो। माशाल्लाह पीछे हम इंटरव्यू भी करके आए थे, उस दिन भी उन्होंने कुछ 40-50 के करीब कबूतर उड़ाए। फिर बाद में मैंने अगले दिन पूछा भी, वो कह रहे एक दो रात रहे थे, आ भी गए। तो उस्ताद जी अभी खैर उनकी मेरे ख्याल में बाजियां तो नहीं लगी, तो इरादा उनका पूरा है, तो वो कह रहे हैं उस्ताद जी ने करना है जो करना है। मैं जाहिर बात है जो शागिर्द है मेरे बच्चों की मानिंदा है, जी जी तो मैं तो उनको मुश्किल आफतों से बचाने की भी कोशिश करूंगा। जी जी जी। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आइंदा उनको किसी उस्ताद की जरूरत न पड़े, वो खुद वाह उड़ाएं वाह कबूतर। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या हाँ बात है जी, हाँ, क्या बात है जी, बहुत अच्छी बात है जी। ये दोस्तों कहीं इस तरह भी होता है कि उस्ताद के शागिर्द होते हैं और उस्ताद वहाँ पे 10 साल 20 साल 30 साल जब तक उस्ताद कर रहा है और उस्ताद ही किए जा रहा है, ना कि शागिर्दों को कुछ बताया, मगर वो कह रहे हैं कि हो सकता है शायद उनको जरूरत ना पड़े, इसी साल में उस्ताद उनको काबिल कर दें, सब कुछ बता दें उनको। तो मेहनती भी दोस्तों वो बहुत है, रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे उनके आए शहजादे वाली छत के। तो बाकी अब खैर इंशाल्लाह 2024 आने वाला है, उस्ताद जी की जेर निगरानी, सॉरी आ गया दोस्तों, आज फर्स्ट हो गई है 2024। तो तमाम दोस्तों को नए साल की खुशियां भी मुबारक। तो दोस्तों इंशाल्लाह
हमें उम्मीद है, क्योंकि मेरी पसंदीदा शख्सियत है, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं बड़ा इनको लाइक करता हूँ, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, इनकी बड़ी बातों से बहुत कुछ सीखने को मिला है। दोस्तों, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो कई दोस्त कमेंट में कहते हैं जी ये पूछ के दे, ये पूछ के दे। आज उस्ताद जी ने गर्म पानी भी बता दिया है दोस्तों को कि किस तरह डालना है, बता उन्होंने दिया है, दोस्तों को पता भी होता है। और उनकी ख़ास बात जो है वो कहते हैं तहम्मुल मिजाजी। बंदे के अंदर उड़ाने वाले में तहम्मुल मिजाजी हो तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा। अब तनवीर भाई की के साथ गुफ्तगू करेंगे, उस्ताद जी से की है हमने। जी तनवीर भाई, क्या हाल चाल है जी आपके? जी अल्लाह का करम, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, शौक में गर्मी सर्दी? अभी तो सर्दी है, पर पटाई की हुई है इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, अल्लाह ताला करम करेगा। मौसम में तो सर्दी में शौक की बात कर रहा हूँ। शौक भी अभी तक सर्दी है, जब तक सर नहीं होते, परिंद नहीं होते कबूतर, उतनी देर तक तो ये आग जलाई हुई है। अच्छा, आग से गर्म हो रहे हैं, अभी शौक से नहीं। शौक से होंगे इंशाल्लाह ताला, सीजन आएगा तो। जी चलो जी, हाँ इंशाल्लाह अपने उस्ताद की जेर सरपरस्ती हम ये कर रहे हैं शौक। जी जी जी, अल्लाह ताला करम करेगा। अल्लाह ताला हमारे हरीफों के कबूतर भी सही रखे और हमारे भी सही रखे, ताकि अच्छे मुकाबले हों। जी जी जी, और मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह जी। हाँ। ये दोस्तों, ये मेरे भाई तनवीर के साथ, हाँ, तनवीर भाई बैठे हैं जी रामगढ़ से। हाँ जी, हाँ जी। तो इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। जी तनवीर भाई, आप यहाँ पे आए हैं तनवीर भाई के पास, तो क्या रिलेशन है जी आपके इनके साथ? तनवीर भाई जी बहुत अच्छे इंसान है। जी जी जी, एक मिनट जी। अच्छा जी, चलिए एक मिनट जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी सब भाइयों को। तनवीर भाई बड़े अच्छे इंसान है जी, बड़े तहम्मुल मिजाज आदमी है। उस्ताद शेख साहब बहुत अच्छे इंसान है। हम सब के पास बैठे हैं, ये इनका बहुत बड़ा फक्र है, हमारे पास बैठे हैं, अच्छे बंदे हैं। उस्ताद तनवीर भी बड़े अच्छे बंदे हैं, इनके साथ अच्छा हमारा प्यार है। तो ये ऐसे इंसान तो चलता रहता है प्यार में। तनवीर भाई बड़ा अच्छा शौक करते हैं, बहुत प्यारा शौक करते हैं, अच्छा शौक। बाकी जो उस्तादी शिगिर्दी है ये तो इंसान की अपनी अपनी है। तो आप किन के शागिर्द हैं जी? मैं शिगिर्द हूँ जी अपने भाई का, उस्ताद नईम कसाई का। अच्छा 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 अच्छा, ठीक हो गया। आपकी तो मेरे ख्याल में मेहर साहब पार्टी। जी जी अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा, इन भाई हमारे हाँ हाँ, हम इनके पास भी जाते हैं। जी जी ठीक ठीक ठीक। तो आप शौक कर रहे हैं जी अपने घर से? जी जी कर रहे हैं भाई। अच्छा, अगर आपसे मैं जाती सवाल ये पूछूं कि कोई ऐसी शख्सियत कबूतरबाजी में जिससे आप इम्प्रेस हों? देखें जी, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं, सारे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। शेख साहब बहुत अच्छे हमारे आइडियल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ जी, कोई शक नहीं। हाँ वैसे तो हर इंसान ही अच्छा है, सारे उस्ताद जो अच्छा शो करते सारे ही अच्छे हैं। कबूतरों से कौन से कबूतरों से प्यार है? कबूतर सारे ही अच्छे हैं जी, हमारे पास डैडी कबूतर हैं। अच्छा, हर इंसान के पास अपने अपने अच्छे कबूतर हैं। आपके पास कौन से डैडी? हमारे चौधरी वाले हमारे पास कबूतर अच्छा, हैं। कैसे आए जी आपके पास? ये काफी पुरानी बातें हैं, मैंने अपने भाई से ली है। अच्छा उस्ताद नहीं सही ना। अच्छा, कैसे आए जी, कोई बताना पसंद करें? उस्ताद जी ये क्या बात है, सबके पास पैसों से आ जाते हैं, किसी के पास तलक से आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ ताल्लुक से आए हैं जी आपके पास? तल्लुक से मिलता है अच्छा परिंदा। अच्छा अच्छा, पैसों से तो आप सब बेच रहे हैं, पैसों में तो इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, मिलते हैं लेकिन वो देंगे जो उनके पास अच्छे नहीं है। सही हो गया सही हो गया। चलो ये किसे होंगे। हाँ जी, ठीक हो गया, थैंक यू जी, शुक्रिया जी। जी। दोस्तों, शेख साहब ने हमें टाइम दिया, इनकी मेहरबानी। वो उन्होंने जाना भी था कहीं, हमने उनको बिठा लिया, हमने कहा शेख साहब थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो आपका हमारा सिलसिला यूं ही प्यार भरा बंधा रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं 2024 में इस छत का रिज़ल्ट अच्छा है। शेख साहब की छत का जो भी ज़ेरे निगरानी शेख साहब की छतें उड़ती हैं, उनको बेस्ट विशेज़ है मेरी तरफ से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है मेरे कैमरामैन कासिम रॉयल पिजन, इनका चैनल है, उसका भी विज़िट करें, लाइक सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नई बात नए शौक़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।